हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन में देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट। ये कंप्लीट करता है एक्शन जो पास्ट में हुआ हो। एग्जाम्पल में जैसे हम देखेंगे, आई सॉ गोस्ट लास्ट फ्राइडे। मैंने गोस्ट देखा था लास्ट फ्राइडे में। मीन्स इसमें ये बात कर रहा है जो पास्ट में हुआ है, तो मतलब बीत चुका है। पास्ट मीन्स क्या होता है? जो बीत चुका हो। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे और डेफिनेशन पे। डेफिनेशन जैसे आता है, हम दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। ये डिस्क्राइब करता है किसी भी सीरीज को जो कंप्लीटेड हो पास्ट में, जो मतलब बीत चुका है पास्ट में। सीरीज मीन्स क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 सीरियलाइज होता है। एग्जाम्पल में देखें तो आई फिनिश्ड वर्क, फिर कॉमा है, वर्ल्ड टू द ब्रिक एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम। आई फिनिश्ड वर्क, मैंने अपना वर्क फिनिश किया। वर्ल्ड टू द ब्रिक एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, फिर मैंने क्या किया, वर्क किया बीच पे और पाया एक अच्छी सी खूबसूरत जगह स्विम करने के लिए। इसमें क्या है? इसमें सीरीज वाइज है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड डेफिनेशन है हमारा, इट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट। ये एक्सप्रेस करता है हैबिट को जो पास्ट में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में आएगा, When I was young, I watched lot of television every day after school. When I was young, जब मैं छोटा था, I watched lot of television after school. मैं बहुत ज़्यादा टीवी मीन्स टेलीविज़न देखता था स्कूल के आने के बाद। ये एक्सप्रेस कर रहा है हैबिट को जो पास्ट में हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट। For stative verb have own, be, think, believe, know, dislike, need, own, wish. For stative verb में जैसे आता है own, be, think, believe, know, dislike, need, own, wish means ये सब जो है own, be, think, believe, know, dislike, need, own, wish, ये सब stative verbs है। एग्जाम्पल जैसे आता है, he had a small cottage in the wood. He had a small cottage in the wood. इसमें क्या है, जो स्मॉल कॉटेज है वो कहाँ है, किसमें है? वुड में है। अब आते हैं नेक्स्ट में, द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ मोस्ट वर्ब एंड्स इन ईडी। देखते हैं जो सिंपल पास्ट टेंस के मोर वर्ब एंड्स होते हैं ईडी से। ये वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जो एंड्स होते हैं ईडी से वो रेगुलर वर्ब होते हैं। से देखते हैं, पहले देखेंगे हम बेस फॉर्म प्लस ईडी। बेस फॉर्म प्लस ईडी का देखते हैं। जैसे हुआ वॉच से एंड करेगा ईडी से, मीन्स वॉच का हम वॉच्ड कर देंगे। यहाँ पे एस था लेकिन उसके आगे हमने ईडी ऐड कर दिया। अब जैसे एक और हुआ प्ले का कर दिए प्लेड, प्ले का प्लेड। इसमें भी ईडी ज्वाइन हुआ है। जिसमें ईडी ज्वाइन हो वो क्या होता है? रेगुलर। मीन्स ये जो है ये रेगुलर वर्ब है। अब नेक्स्ट देखेंगे, verb adding in a consonant plus y change y to I plus ed। जो वर्ब है वो एंडिंग होता है इन कॉन्सोनेंट प्लस y चेंज y टू ed। जो y है वो चेंज हो जाएगा I प्लस ed में, I और ed में चेंज हो जाएगा। जैसे हम देखें स्टडी चेंज हो गया, हम इसे चेंज कर सकते हैं स्टडीड में। इसमें क्या है, y को हटाकर I ed जोड़ दिए हैं। दूसरा जैसे होता है कैरी में हम कैरीड भी लिख सकते हैं।
इसमें भी सेम थिंग हुआ है, वाई को हटा के यहाँ पे IED ज्वाइन कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वर्ब एंडिंग E+D। जो वर्ब है वो एंड्स होगा E+D में। इसका जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो वर्ब होगा वो E+D से एंड होगा। एग्जांपल जैसे लेते हैं क्लोज। क्लोज का हम इसमें क्लोज्ड भी लिख सकते हैं। और जैसे लाइक हुआ, लाइक्ड, मैंने क्लोज का क्लोज कर दिया और लाइक का लाइक कर दिया। अब नेक्स्ट आता है द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डज नॉट एंड इन ed। सच वर्ब आर कॉल्ड इनरेगुलर वर्ब। अब हम देखेंगे इनरेगुलर वर्ब क्या होता है। The simple past form of word does not end in ed. Such verb are called irregular verb. जो simple past form of verb है वो does not end होता है ed से। Verb means क्या होता है? Action. Action work. Action work is known as verb. Does not end नहीं होता है, किससे एंड नहीं होगा? ed से एंड नहीं होगा। सच वर्ब आर कॉल्ड इनरेगुलर वर्ब। इस वर्ब को हम इनरेगुलर वर्ब कहते हैं। अब इनरेगुलर वर्ब में देखते हैं, पहले हम लिखेंगे वर्ब टू। इसमें वर्ब है ना, इनरेगुलर वर्ब है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ब टू। अब लिखते हैं, जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल राइट, स्पीक, speak, eat and read। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल सपोज ले लिया। अब जैसे राइट का मैंने वर्ब टू फॉर्म है, तो इसलिए हम लिखेंगे राइट का रोड। जैसे यहाँ पे राइट का हम चेंज कर देंगे वर्ब टू में रोट। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का है, इसलिए राइट को हम रोट लिख देंगे। स्पीक का स्पोक, ईट एट, रीड का जो होता है वो सेम एज रहेगा रीड। इसमें रीडेड नहीं होगा, रीडेड में होगा जब उसमें नॉट रीडेड हम लगाएंगे। लेकिन वर्ब टू में हम जस्ट एज फॉर्म रीड लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम लिखेंगे नॉट रिटेंड, नॉट रिटेंड, नॉट स्पीक्ड, नॉट ईटेड, नॉट ईटेड, नॉट रीडेड। इसमें है नॉट रीडेड। दिस आर वर्ब टू। ये वर्ब टू का एक फॉर्म है, मीन्स फॉर्म है। अब देखते हैं हाउ टू फॉर्म सेंटेंस विथ। अब देखेंगे सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं। हाउ टू फॉर्म सेंटेंस विथ, पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव। पहला है पॉजिटिव। पॉजिटिव में अब देखते हैं क्या क्या। पॉजिटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव का आता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है नेगेटिव का। नेगेटिव का आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का एक रूल है, मीन्स एक फॉर्मूला है। अब आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब वन मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब मीन्स होता है वर्ब वन या वर्ब टू में आएगा वर्ब, ये V1 मीन्स होता है वर्ब। ओके, अब देखते हैं पॉजिटिव का एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव के एग्जांपल में हम इसमें क्या क्या यूज करते हैं उसका एक एग्जांपल रहेगा। जैसे पॉजिटिव का एग्जांपल है ही मेट हिज वाइफ लास्ट ईयर, उसने अपने वाइफ से मिला लास्ट ईयर में। ओके, और सेकेंड एग्जांपल आता है यू वेंट टू द बेड अर्ली, तुम बेड अर्ली गए थे मीन्स पहले गए थे। ये दोनों जो मैंने एग्जांपल बोला ये पॉजिटिव में आएगा, मीन्स इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब टू भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब आता है नेगेटिव का। नेगेटिव में एग्जांपल्स है जैसे ही डिड नॉट फील सैड एस्टरडे, उसने अपने आप को फील नहीं किया सैड कल मीन्स एस्टरडे। दे डिड नॉट हैव डिनर, उन्होंने डिनर नहीं किया। ये डिड नॉट जो है वो नेगेटिव में आया है, तो मीन्स दोनों में बोथ ऑफ द सेंटेंस इज देयर केम डिड नॉट। अब आता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या होता है डिड ही मेट हर, इसमें यूज होगा डिड का। डिड ही मेट हर, इसमें क्वेश्चन फॉर्म करता है, मीन्स इसमें मैंने एग्जांपल बोला डिड ही, इसमें क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है क्वेश्चन में, और इसके आगे में सबसे पहले सेंटेंस के डिड का यूज होगा। जैसे सेकंड एग्जांपल आया है आई डिड ग्रेजुएट, इसमें भी जो है क्वेश्चन का यूज हुआ है, मीन्स इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।